हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर थर्ड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए ड्रेनेज टू टाइप के होते हैं, एक नेचुरल है, सेकंड आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल में हम बात करते हैं अपने जैसे जो घरों के बाहर डिफरेंट टाइप की जो नालियाँ बनी होती हैं, या हम यदि कनाल की बात करते हैं, नहर की बात करते हैं, वो क्या होते हैं आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पर जो हम बात करें वो क्या है, नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ए ड्रेनेज सिस्टम। देखिए जैसे रेनफॉल जहाँ पर होती है ना, तो वहाँ से क्या होता है, वाटर किसी पर्टिकुलर चैनल से और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। और ऐसे कई सारे जब ड्रेनेज होते हैं जो आपसे मिल जाते हैं, ऐसे नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एक रिवर का इसमें जो डायग्राम है, आप देखिए ये जो वाइट वाइट पिच आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आइस है, पूरा ग्लेशियर है, ये सोर्स ऑफ रिवर है। यहाँ से जो डिफरेंट टाइप के रिवर्स निकलते हैं, तो एक रिवर के साथ जो डिफरेंट टाइप की रिवर्स होते हैं जो उसके साथ में मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और जो रिवर के अंदर टर्न जो हो जाते हैं ना, ऐसे इस प्रकार के ऐसे, तो ये जो टर्न हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मिएंडर बोलते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हम देखें आगे बात करते हैं, बीच बीच के अंदर ऐसे इस प्रकार के जब मिएंडर्स ऐसे बनते हैं डिफरेंट टाइप के, तो बीच में क्या होता है, ऑक्सबो लेक बन जाते हैं ऐसे जो आप देख रहे हो, और फिर ये लेवीज बनती हैं। और आगे हम बात करते हैं जब रिवर है वो अपना वाटर डिस्चार्ज करती है किसी सी लेक के अंदर, तो क्या होता है वहाँ पर डेल्टा बनता है। ओके, और जहाँ पे पानी है, पानी का फ्लो स्पीड से होता है, तो वहाँ पर क्या बनती है, एस्चुरी बनती है। ठीक है, चलो देखिए आगे हम देखते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो रिवर है जिस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है वहाँ पर किस टाइप का, डिफरेंट टाइप की रॉक्स हैं, किस टाइप का वहाँ का जो नेचर किस टाइप की है, टोपोग्राफी किस टाइप की है, तो डिफरेंट टाइप का वहाँ पर वो ड्रेनेज पैटर्न बन सकते हैं। जो रिवर होती हैं या वाटर होता है, हम बात करते हैं, तो इसमें टू टाइप के रिवर्स होते हैं, एक पेरेनियल होते हैं, दूसरा एफेमेरल होते हैं। देखिए पेरेनियल है जिसमें क्या होता है, पानी कंटिन्यू पूरे साल भर बहता है, चाहे वो रेनफॉल से हो सकता है या फिर वो स्नोफॉल से हो सकता है। ठीक है, या आइस मेल्ट होते हैं वह। और एम्फेमेरल जो रिवर होती हैं वो सीजनल रिवर होती हैं, वो केवल रेनी सीजन में फ्लो होता है पानी, उसके बाद में क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। ठीक है, रिवर का एक जो एरिया होता है जहाँ से इसको वाटर मिलता है डिफरेंट टाइप का, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे हम पीछे बात करें ना, ऐसे मान लो जो ये रिवर है, तो इस रिवर के अंदर ये जो एरिया है जहाँ इसको पानी का पूरा मिल रहा है ऐसे, तो ये इसका क्या है, कैचमेंट एरिया है। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन में एक रिवर होती है और उसके साथ में जो ट्रिब्यूटरीज होती है कम्प्लीटली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ओके, एक होता है वाटर साइड। वाटर साइड में क्या होती है, एक जो सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम है, एक ड्रेनेज सिस्टम है, इसके साथ में पैरेलल दूसरा भी ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है। तो जो सेपरेट जो बाउंड्री होती है, जो एक एरिया को दूसरे से डिवाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइड बोलते हैं। और ये छोटा भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। जो यदि लार्ज एरिया, कैचमेंट एरिया लार्ज है, तो उसको तुम क्या बोलते थे, रिवर बेसिन बोलते हैं। और छोटा एरिया, स्मॉल एरिया, तो उसको हम क्या बोलते थे, वाटर साइड बोल देते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप के पैटर्न बनते हैं, ऐसे ड्रेनेज के पैटर्न बनते हैं। जैसे हम बात करें डेंट्रेटिक, डेंट्रेटिक में क्या होता है, जैसे जो रिवर्स होते हैं या जो अलग अलग और चैनल्स होते हैं, नदी नाले होते हैं, तो वो आपस में इस प्रकार जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस प्रकार लगता है जैसे ट्री की ब्रांचेज होती हैं। तो ट्री की ब्रांचेज जैसा पैटर्न डेवलप होता है, तो उसको हम डेंट्रिक बोलते हैं। एक होता है रेडियल। रेडियल में क्या होता है, रेडियल के अंदर यदि हम बात करते हैं किसी बीच का जो पार्ट है, उठा हुआ पार्ट है, ऐसे माउंटेन्स है, और अलग अलग डायरेक्शन में यदि पानी जा रहा है ऐसे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल पैटर्न बोलते हैं ऐसे। जैसे अमरकंटक का प्लेटू एमपी में,
तो वहाँ से जो रिवर्स निकलते हैं, एक तरफ इधर हम बात करें चंबल निकलती है, इधर नर्मदा ताप्ती निकलती है, उस ऊपर की साइड में बात करते हैं बेतवा के निकलते हैं, तो वो क्या है, रेडियल पैटर्न बनता है। एक हम बात करते हैं ट्रेलिस। ट्रेलिस में क्या होता है, यदि मेन रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है तो वो क्या है, उसके साथ में राइट एंगल पे यदि उसमें ऐड हो रही है, उसमें जुड़ रही है, तो उसको ट्रेलिस बोलते हैं। एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, सेंटर पार्ट के अंदर चारों ओर से जो रिवर होते हैं ना वो सेंट्रल पार्ट में आ जाती हैं। ये रेडियल और सेंट्रीपिटल एक दूसरे के ऑपोजिट है। रेडियल में सेंटर पार्ट हाई होता है, बाहर रिवर निकलती हैं, और सेंट्रीपिटल में सेंटर में आती हैं। आप आगे डायग्राम में देखिए, इसमें चारों दिखा रखे हैं, आप देख सकते हो। इसमें जैसे ये डेंट्रेटिक है, डेंट्रिक में क्या आता है, ये पूरा पूरा आपको प्लांट्स जैसा लगता है, प्लांट की जो ब्रांचेज होती हैं वैसे। दूसरा आप देख सकते हो इसके अंदर रेडियल। रेडियल में देखिए सेंटर पार्ट हाई है और वो साइड से उसमें पानी निकला, चारों ओर बाहर जा रहा है ऐसे। इसका अलावा ट्रेलिस में देखिए आप, ट्रेलिस में क्या है, ट्रेलिस में ये आपकी जो मेन रिवर है उसके साथ में जो ट्रिब्यूटरी है वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री एंगल के साथ कनेक्ट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है। और ये हम जो बात किए थे ना फोर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल है, आप इसमें देखते हो सेंटर पार्ट के अंदर ये चारों ओर से पानी आ रहा है पूरा पूरा। देखिए इंडियन जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको हम डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। पानी है वो कहाँ पर जा रहा है, किस पार्ट में उसको डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस बेस पे हम 2 पार्ट करते हैं, एक अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। देखिए अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे हम बात करें इंडस रिवर सिस्टम का पूरा पूरा जो वाटर है वो कहाँ जाता है, अरेबियन सी में जाता है। इसके अलावा नर्मदा ताप्ती रिवर ये भी इसी के अंदर अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल का हम बात करें तो कंप्लीट गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जितने भी रिवर्स हैं ये सारे सारे कहाँ जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। आप इस मैप में देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, आप देख सकते हो इसके अंदर। देखिए आप इस मैप के अंदर ये बीच के अंदर आपको एक लाइन दिखा रही है, देखें ब्लैक से ऐसे दिखा रखा है, तो ये क्या है, ये वाटर डिवाइड बोलते हैं इसको। रीजन क्या है, इस पार्ट में ये पार्ट ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप इस साइड पूरा पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, पूरा पूरा ये रिवर जा रही है पाकिस्तान में, उसके बाद वहाँ से क्या अरेबियन सी में जा रही है ऐसे, ठीक है। इस साइड में हम बात करें तो ये सारी सारी क्या गंगा रिवर सिस्टम है पूरा कंप्लीटली ऐसे, डिफरेंट टाइप रिवर्स हैं ये, और ये लास्ट में जाकर के इधर से होकर गए वो आगे ये कहाँ जाती हैं, बांग्लादेश में जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा रिवर की आप देखिए लोकेशन यहाँ से निकलता हुआ, यहाँ से होकर के ये यहाँ जा रही है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कई सारे रिवर्स हैं। अब ये बीच के अंदर आप जो देख रहे हो, जिसको हम वाटर डिवाइड की जो बात कर रहे हैं ना से, तो यहाँ पर क्या माउंटेन रेंज है। तो देखिए आप जैसे ये जो दिखा रखा ना यहाँ पर ऐसे, तो ये आप देखिए इस पार्ट में यहाँ पर अरावली रेंज है, राजस्थान की, गुजरात से लेकर राजस्थान और दिल्ली तक जाती है ऐसे पूरा, ठीक है। इसका अलावा ये जो सेंटर पार्ट यहाँ से ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ पार्ट ऐसे, तो पानी वाटर को क्या ये बाइफिकेट करता है, एक तरफ से इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे, तो इस पार्ट में हम बात करें तो ये सतपुड़ा है, महादेव है, रेंज आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये सतपुड़ा रेंज है, ये महादेव है, और ये ऊपर विंध्यन की बात करते हैं ऐसे, तो ये फिर इसको वापस वाटर को डिवाइड करती हैं। फिर ये जो पार्ट है पूरा पूरा इस साइड का हम बात करते हैं तो ये पूरा वेस्टर्न घाट है इंडिया का, ठीक है। तो ये बीच का जो पार्ट ऊपर उठा हुआ है तो इसको हम कम्प्लीटली क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो इंडिया में डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है हम जो बात कर रहे हैं ऐसे, तो वो नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स हैं उसका है। नॉर्थ में बे ऑफ जो बंगाल की और जो पार्ट जा रहा है ना बे ऑफ बंगाल के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जिसके अंदर पूरा गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, महानदी, कृष्णा और कावेरी का जो पार्ट है पूरा पूरा, तो ये 77% है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ना अरेबियन सी का, तो इसमें छोटा है इसका पार्ट है, इसमें 23% या तो जिसमें नर्मदा है, ताप्ती है, माही रिवर है, इसके अलावा पेरियार है, इसके अलावा पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो जो अरेबियन सी है उसमें कम रिवर्स जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में क्या है रिवर्स है वो ज़्यादा जाती हैं। तो ये तो हमने जो अभी फर्स्ट किया वो तो क्या है, किस बेस पे क्लासिफाइड किया था हमने, वाटर के डिस्चार्ज बेस पे किया। अब सेकंड जो है वो वाटर सेट की साइज़ क्या है, साइज़ की बेस पे, मतलब जहाँ से पानी उसको मिल रहा है ना वो एरिया कितना बड़ा, उस बेस पे हम इसमें बात कर रहे हैं। तो देखिए आप नंबर 1 है
मेजर रिवर बेसिन होती है ना, उसके अंदर उसका लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है ऐसे, जो बड़ी रिवर्स होते हैं ऐसे, जिसमें ये कई सारी हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, माही, नर्मदा, पेनार, साबरमती और बराक रिवर्स हैं, जिनका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है। दूसरा जो मीडियम आती है उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया जिसको पानी मिल रहा है जहाँ से, तो 2 से लेकर के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक, 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है, जिसमें ये क्या होते हैं, जो मीडियम साइज वाली रिवर्स आती हैं, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं ये कालिंदी है, पेरियार या मेघना रिवर है। इसके अलावा छोटी जो रिवर्स होते हैं, माइनर जो एरिया होता है कैचमेंट, जिसका हम बात करते हैं लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है, ये काफ़ी छोटा एरिया जहाँ पे काफ़ी कम रेनफॉल होती है। इस प्रकार से ये सेकंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमने किया था वाटर के डिस्चार्ज बेस पे, एक अरेबियन सी का, दूसरा बे ऑफ बंगाल का, ठीक है। अब सेकंड हमने देखा साइज ऑफ द वाटर शेड, ओके। तो ये अलग अलग क्या है, क्लासिफाइड उसको किया गया है। आगे हम देखें, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए जो रिवर है, रिवर की हम ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, नेचर किस टाइप के, और इसकी मेन फीचर्स किस प्रकार। तो इस बेस पे हम जो बात करते हैं, तो इंडिया की जो मेन रिवर्स हैं उनको हम जो मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कर सकते हैं, दूसरा पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम है। पेनिनसुला जो सदर्न इंडिया है पूरा ना, सतपुड़ा से साउथ का, उसको पेनिनसुला पार्ट बोलते हैं। 3 साइड से क्या वाटर से कंप्लीटली सराउंडेड है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं जो हिमालयन रिवर्स की। इसके अलावा देखिए कुछ रिवर ऐसे जो सेंट्रल पार्ट से निकलते हैं, जैसे हम बात करें ना, ये जो रिवर है जैसे चंबल रिवर है, बेतवा है, सोन है, तो ये रिवर सेंट्रल इंडिया से निकलते हैं, जो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ से निकलते हैं। लेकिन मेजर रूप से हम बात करें तो ये जो रिवर्स हैं सेंट्रल पार्ट वाले, ये कुछ रिवर्स हैं, जैसे हम चंबल की बात करें, बेतवा, केन, सोन की रिवर की बात करें, ये गंगा रिवर जो सिस्टम है, ये हिमालय की जो रिवर्स हैं उसके साथ हम वो उनकी ट्रिब्यूटरी जो उनमें मिक्स हो जाती हैं, और कुछ जो रिवर हैं वो साउथ में निकल जाते हैं। जैसे हम बात करें नर्मदा ताप्ती रिवर की हम बात करते हैं, तो 2 बड़ी रिवर में से, तो ये अरेबियन सी में चली जाती हैं ऐसे, ठीक है। तो मेजर रूप से हम हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं, और पेनिनसुला प्लेटू की हम जो पेनिनसुला जो इंडिया है उसकी हम बात करते हैं। 2 टाइप के मैंने इसका क्लासिफाइड किया गया है। तो देखिए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसमें डिफरेंट टाइप की कई सारे रिवर्स निकलती हैं, और कई सारे इसमें वो फिजियोग्राफिक पार्ट्स बनाती हैं। देखिए हिमालय की जो रिवर्स है ना, हिमालय की जो रिवर, उसमें बड़ी जो रिवर है ना, देखिए एक तो रिवर होता है, एक रिवर सिस्टम होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, रिवर तो एक इंडिविजुअल रिवर को बोलते हैं, और रिवर सिस्टम के अंदर क्या होता है, या रिवर बेसिन में क्या होता है, उसमें मेन रिवर के साथ में कई सारी और जो ट्रिब्यूटरी होती हैं, उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, उन सब को कम्प्लीटली वो एक क्या बोलते हैं, वो एक रिवर सिस्टम बोलते हैं, रिवर बेसिन बोलते हैं। जैसे हम बात करें, देखिए गंगा एक अपने आप में इंडिपेंडेंट रिवर है, यमुना एक अपने आप में इंडिपेंडेंट रिवर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये आगे की गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी अपने आप में। लेकिन यदि गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो ये सारी गंगा रिवर सिस्टम में इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि जितने भी रिवर्स हैं, ये चाहे हम यमुना की बात करते हैं, चाहे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी रिवर हैं, वो गंगा के साथ में मिक्स होते हैं आगे चलकर ऐसे। तो ये पूरा क्या गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो हिमालय की जो रिवर्स है ना, उसमें 3 बड़ी रिवर्स हैं, 3 रिवर सिस्टम बनते हैं। एक गंगा रिवर सिस्टम बनता है, दूसरा इंडस रिवर सिस्टम बनता है, और तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो 3 मेजर बड़ी बड़ी ये रिवर्स हैं, और ये तीनों जो रिवर सिस्टम हम बात करते हैं, तो इनका जो ओरिजिन या सोर्स ऑफ वाटर है वो पेरिनियल रिवर्स हैं, सारी है। इनको पानी है रेनफॉल से मिलता है, और ग्लेशियर से मिलता है ऐसे, या जब आइस मेल्ट होती है उससे भी मिलता है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स एरिया में फ्लो होती हैं ऐसे, पहाड़ी एरिया से, तो वहाँ पर ये डिफरेंट टाइप की शेप बनाती हैं, प्लेन एरिया में अलग बनाती हैं। तो जो हिली एरिया होता है वहाँ पर ये डीप गोर्ज बनाते हैं। यदि कहीं पर गोर्ज का कहते हैं, आपने वाटरफॉल देखा होगा, पानी डायरेक्ट गिरता है ऐसे, है ना। और डीप गोर्ज में क्या होता है, जो पानी गिर रहा है तो उसके पास के अंदर ये काफ़ी डीप खाई बन जाती है ऐसे, और साइड में उसकी स्टिप स्लोप होती है कम्प्लीटली। आगे हम इसकी जो हम देखेंगे रनिंग वाटर की जो डिफरेंट टाइप की रीजनल लैंडफॉर्म्स हैं, सेपरेट बड़ा चैप्टर होगा, उसमें देखेंगे किस पर लैंडफॉर्म बनती हैं। इसके अलावा ये वी शेप की वैली बनाती हैं माउंटेन्स एरिया में। इसके अलावा रेपिड्स और
वाटरफॉल बनते हैं। जब ये रिवर प्लेन एरिया में चलती हैं, प्लेन में जब आती हैं तो वहाँ पर स्लोप कम होती है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म बन, जैसे फ्लैट वैलीज बन जाती हैं, ऑक्सबोल लेक बन जाती हैं, फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, ब्रेडेड चैनल्स हो जाते हैं, या लास्ट में क्या बनते हैं, डेल्टाज बनते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप का। ओके, कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं अपना रूट चेंज करती हैं या काफ़ी सारे फ्लड आती हैं। तो एक रिवर है कोसी रिवर, तो कोसी रिवर को क्या बोलते हैं, सोर ऑफ बिहार बोलते हैं, बिहार के दुख, बिहार का दुख बोलते हैं। मतलब बिहार में जितनी भी फ्लड आती हैं सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, कोसी रिवर से आती हैं। ठीक है, और ये क्या अपना रूट चेंज कर लेती है ऐसे। इसके अलावा हम बात करते हैं आसाम में क्या आते हैं, ब्रह्मपुत्र से फ्लड आती है काफ़ी ज़्यादा ऐसे। ठीक है, तो अपने साथ में क्या जो इसका जो मेन कैचमेंट एरिया है, तो कोसी रिवर का ये नेपाल वाले पार्ट से आते हैं, नेपाल के आगे से भी। तो वहाँ से जब रेनफॉल होती है काफ़ी सारी, तो साथ में काफ़ी सारे सिल्ट लेकर आती है ऐसे। ठीक है, और सिल्ट लेकर आने के बाद में क्या करती है, फ्लड लेकर आती है बिहार में। तो एक तो फसल काफ़ी पूरी क्रॉप है ख़राब हो जाती है, लेकिन इसकी पॉजिटिव इसका इम्पेक्ट भी होता है। फ्लड आने से क्या होता है, सोइल वो फर्टाइल हो जाती है, साथ साथ में क्या होती है, ये काफ़ी सारे सिल्ट लेकर आती है ऐसे। अब देखिए, अब जो हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज। अब हिमालयन जो ड्रेनेज है उसका इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ था, हम इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, आप देखिए इसके बारे में डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, कि हिमालय का जो रिवर है किस प्रकार है। तो देखिए हम पढ़ते हैं इसमें क्या है, देर आर difference of opinion about the evolution of the Himalayan rivers. However, geologists believe that a mighty river called Sivalik or Indo-Brahma transfers the central longitudinal extent of Himalaya from Assam to Punjab and onward to Sindh, and finally discharge into the Gulf of Sindh near Lower Punjab during the Macean period some 5 to 24 million ago। देखिए ऐसे बताते हैं कि यहाँ पर एक रिवर थी पहले। ठीक है, शुरुआत की एक रिवर, बड़ी रिवर थी, उसका नाम था शिवालिक, या इसको इंडो ब्रह्मा रिवर बोलते हैं। ठीक है, अब रिवर की डायरेक्शन देखें, ये रिवर आसाम से स्टार्ट होती थी और ये पंजाब तक थी। अब पंजाब का जो एक्सटेंशन इंडिया में भी है, आगे कहाँ है, पाकिस्तान में भी है, आगे सिंध तक जाती थी ऐसे। और लास्ट में गल्फ ऑफ जो सिंध है, जो उसके गल्फ ऑफ सिंध है, वहाँ पर जाके उन अपना पानी है वो डिस्चार्ज कर देती। और ये मियोसिन पीरियड का टाइम है, जो 5 से लेकर 24 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। यहाँ पर ऐसी रिवर थी। आज आप देखते हो तो जैसे हिमालयन जो पार्ट्स हैं ना, से हिमालय पार्ट है, तो वहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन निकलते हैं। इस साइड में आप देखोगे इंडस रिवर है, फिर इधर गंगा है। तो ये क्या पहले से बता रहे हैं कि ऐसे रिवर आसाम से लेकर के, ये इस आसाम से लेकर के कहाँ जा रही, पंजाब जा रही थी, जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में उस साइड के अंदर। तो एक पहले के से रिवर बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए टाइम के साथ साथ किस प्रकार का इसमें चेंजेज आ रहा है, रिवर्स के अंदर हम बात करते हैं। और इसके जो रिवर है, इसके जो कुछ सेडिमेंट्स हैं हम बात करते हैं। जो शिवालिक, या हमने जो अभी पीछे बात किया था, जो रिवर का नाम हमने क्या रखा है, शिवालिक, या इसको इंडो ब्रह्मा रिवर जो बोलते हैं। तो इसके कुछ सेडिमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, जिनको डिपोजिशन बोल रहे हैं, डिपोजिट्स हैं वो, यहाँ सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, या बोल्डर्स की बात करते हैं, या कोंग्लोमेरेट्स हैं, ये सारे इस पार्ट में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं कि हाँ इस प्रकार की यहाँ पर एक रिवर रही है। देखिए, इट इज ओपिनियन दैट एन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडो ब्रह्मा रिवर वाज डिसमेल्स इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम। देखिए आगे जो इंडो ब्रह्मा जो रिवर है, आगे इसके 3 डिफरेंट टाइप के सिस्टम बन गए, कि बताते हैं कि उसी से ये सारे सिस्टम बना है। पहला जो इंडस और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, ये बन गया। दूसरा गंगा और जो हिमालयन सेंटर पार्ट बन गया, और तीसरा ब्रह्मपुत्र बन गया। तो ऐसे बताते हैं कि जो इंडो ब्रह्मा जो रिवर थी ना, उसी से क्या है 3 अलग अलग सिस्टम ये जो बने हैं। क्योंकि हिमालय माउंटेन का जब जैसे उसका अपलिफ्टमेंट हुआ ना, उसके बाद ये 3 पार्ट में अलग अलग डिफरेंट टाइप के बन गए। तो इसका रीजन क्या, हिमालय माउंटेन है, इसका कंटिन्यू अपलिफ्टमेंट था ऐसे। तो दिल्ली के पास में बात करें, पोटवार जो प्लेट्यू है, पोटवार प्लेट्यू है, तो वो ऊपर उठने से क्या हुआ, ये 3 अलग अलग पार्ट्स में ये रिवर्स बन गए। एक तरफ इंडस और इसके सिस्टम, दूसरा गंगा, और तीसरा क्या बन गया, ये हम जो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बन गए ऐसे। और आगे चल कर यदि हम बात करते हैं कुछ टाइम के बाद में, आगे मालपा गैप बन गया। मालपा गैप है जो कहाँ है, राजमहल की हिल्स हैं, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ मिलती हैं। और मेघालय प्लेट्यू इसके बीच में क्या बन गया, एक मिड प्लेस्टोसीन जो पीरियड था उस टाइम
बीच के अंदर एक गैप बन गया ऐसे, और गैप बनने के बाद क्या हुआ, ये जो वाटर है पूरा पूरा बे ऑफ बंगाल की ओर से फ्लो होना शुरू हो गया ऐसे से। तो बता दें ऐसे इस प्रकार के पहले रिवर थी, उससे 3 डिफरेंट टाइप की ऐसे रिवर सिस्टम बन गए हैं। तो इतना ही है, आगे हम जो बात करेंगे आगे इसका पूरी जैसे गंगा रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे जो इंडस रिवर सिस्टम क्या है, ब्रह्मपुत्रा क्या है, ऐसे पूरा। ठीक है।